नमस्कार, मैं केशव यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डीडीए ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में डीडीए ने द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, जहांगीरपुरी, ईस्ट ऑफ लोनी आदि के कुल 110 फ्लैट्स को शामिल किया है, जिनकी अलॉटमेंट ई ऑक्शन के द्वारा होगी और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और ईएमडी जमा कराने और रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2025 है और ऑक्शन 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे। आज इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे डीडीए का नोटिफिकेशन और उसके बाद करेंगे साइट विजिट द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 की, जहां के 20 एमआईजी फ्लैट्स को डीडीए ने स्कीम में शामिल किया है। बात करें द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 की, तो यहां पर कुल 316 एमआईजी फ्लैट हैं, जिनको सबसे पहले डीडीए ने अपनी दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया था। बात करें द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 की लोकेशन की, तो यह मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 और वेगस मॉल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल से भी यह लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम अपनी साइट विजिट स्टार्ट करेंगे मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 से और देखेंगे एक सिंपल फ्लैट। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले डीडीए के सर्कुलर पर नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी लोकेलिटी में कितने फ्लैट हैं, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ईएमडी राशि कितनी है, ईएमडी जमा कराने की लास्ट डेट क्या है और ऑक्शन कब से स्टार्ट होगी। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर वसंत कुंज महिपालपुर रोड के 7 एचआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है। यह वसंत कुंज की इवन पॉकेट में है, जिनका अलॉटमेंट डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2019 में हुआ था। इस फ्लैट का एरिया 129 मीटर से 141 मीटर तक है और रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 77 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 94 लाख रुपए तक रखा गया है। यहाँ पर मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है, उस हिसाब से रिजर्व प्राइस तो कम है, पर देखते हैं कि बिड कहाँ तक जाती है। इसके बाद नंबर 2 पर द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 के 20 एमआईजी फ्लैट्स हैं, जिनका प्लिंथ एरिया 116 मीटर से 132 मीटर है और रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 28 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 47 लाख रुपए है। इन फ्लैट्स को डीडीए ने सबसे पहले दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया था। इसके बाद नंबर 3 पर द्वारका सेक्टर 19 बी पॉकेट 3 के 18 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 36 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 48 लाख रुपए रखा गया है। इन फ्लैट्स को सबसे पहले डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2021 में शामिल किया था, लेकिन साथ में बह रहे नदियों का ड्रेन की वजह से यहाँ के ज्यादातर फ्लैट सरेंडर हो गए थे। इसके बाद इसको डीडीए ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में शामिल किया। उसके बाद इसमें से 50 फ्लैट को डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया। उसके बाद इसमें से 35 फ्लैट को डीडीए ने ई ऑक्शन में शामिल किया। इसके बाद नंबर 4 पर वसंत कुंज के 2 एमआईजी फ्लैट्स को रखा गया है। यह भी इवन पॉकेट में पड़ते हैं और यहाँ पर मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जिनका रिजर्व प्राइस 94 लाख टू 95 लाख रखा गया है। इसके बाद D6 वसंत कुंज के 2 एमआईजी फ्लैट्स को रखा गया है। यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, लेकिन डीडीए ने रिजर्व प्राइस ही 1 करोड़ 47 लाख से लेकर 1 करोड़ 66 लाख रुपए रखा है। इसके बाद नंबर 6 पर द्वारका सेक्टर 17 के 2 एमआईजी फ्लैट हैं, जिनका रिजर्व प्राइस 71 लाख रुपए से लेकर 84 लाख रुपए तक रखा गया है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ठीक है। इसके बाद द्वारका सेक्टर 13 के एक एमआईजी फ्लैट को शामिल किया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 83 लाख रखा गया है, यह भी काफ़ी ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पर द्वारका सेक्टर 10 के 2 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका एरिया 82 मीटर से लेकर 88 मीटर तक है और रिजर्व प्राइस 85 लाख से लेकर 92 लाख रुपए तक है, यह रेट भी काफ़ी ठीक है। इसके बाद जहांगीरपुरी के 10 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया है, जिनका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 14 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 39 लाख रुपए तक रखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद ईस्ट ऑफ लोनी के केवल एक फ्लैट को शामिल किया है, जिसका रिजर्व प्राइस 57 लाख है, यह भी मार्केट के हिसाब से ठीक है। इसके बाद वसंत कुंज ईवन के 2 एलआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका रिजर्व प्राइस 52 लाख से 62 लाख रुपए तक रखा गया है, यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इसके बाद ईस्ट ऑफ लोनी के 2 फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका रिजर्व प्राइस 29 लाख रुपए रखा गया है। इसके बाद जाफराबाद के 1 और रोहिणी सेक्टर 16 के 5 फ्लैट्स को शामिल किया गया है। इसके बाद
रोहिणी सेक्टर 20 और रोहिणी सेक्टर 21 के एक एक फ्लैट को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद नंबर 17 पर द्वारका सेक्टर 23 बी के 3 LIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका प्लिंथ एरिया 33 मीटर है और रिजर्व प्राइस 28 लाख से लेकर 28.5 लाख रुपए तक है। रिजर्व प्राइस तो ठीक है, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता तो काफ़ी ठीक रेट था, लेकिन ऑक्शन में होने के कारण बेट मार्केट रेट से ऊपर जाएगी और ये फ्लैट भी जहाँ तक है टॉप फ्लोर या थर्ड फ्लोर ही होंगे। इसके बाद नंबर 18 पर अशोक पहाड़ी के 30 LIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका रिजर्व प्राइस 44 लाख है। इस तरह से इन 110 फ्लैट्स को DDA ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 में शामिल किया है। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन करने व EMD जमा कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके बाद फाइनल एप्लीकेशन 6 फरवरी तक जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन ऑक्शन 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे। LIG 1 BHK फ्लैट के लिए EMD राशि 4 लाख रुपए, MIG 2 BHK फ्लैट के लिए EMD राशि 10 लाख रुपए और HIG 3 BHK फ्लैट के लिए EMD राशि 15 लाख रुपए रखी गई है। यदि H1 बिडर ऑक्शन के बाद फ्लैट को सरेंडर करता है तो EMD राशि जब्त कर ली जाएगी। अभी हम मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 पर हैं। यहाँ से DDA के प्रोजेक्ट की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये राइट साइड में वेगस मॉल की बैक एंट्री है। ये लेफ्ट साइड में द्वारका सेक्टर 14 पॉकेट 1 राधिका अपार्टमेंट का मेन गेट है। राइट साइड पे ओम अपार्टमेंट सेक्टर 14 पॉकेट 2 का बैक गेट है। ये सामने जो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं यही DDA का न्यू प्रोजेक्ट है। राइट साइड में सर्वप्रिया महाजन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और लेफ्ट साइड में भरत विहार कॉलोनी है। यह प्रोजेक्ट चारों तरफ से भरत विहार कॉलोनी से ही घिरा हुआ है। ये गेट से एंटर करते ही सबसे पहले B ब्लॉक है और उसके बाद A ब्लॉक है। यहाँ पर A ब्लॉक से लेकर F ब्लॉक तक LIG और MIG फ्लैट हैं और उसके बाद G और H ब्लॉक में EWS फ्लैट्स हैं। ये कमर्शियल एरिया है और कमर्शियल एरिया के बाद G और H ब्लॉक है। पार्क साइड से देखें तो सबसे पहले यह A ब्लॉक है और इसके बाद यह B ब्लॉक है, उसके बाद यह C ब्लॉक है और यह D और यह E ब्लॉक और उसके बाद यह F ब्लॉक है।
चलिए अब देखते हैं एक सैंपल फ्लैट। ये लिफ्ट एरिया है। राइट साइड में 1 BHK LIG फ्लैट है और लेफ़्ट साइड में 2 BHK MIG। ये इस फ्लैट की एंट्रेंस है। यहाँ इसका साइज़ दिया गया है 4.4 इंटू 4.3। ये लिविंग एरिया है। ये सामने लिविंग एरिया का साइज़ दिया गया है। लिविंग एरिया लगभग 14 बाई 18 का है। ये इस साइड किचन दी गई है। किचन लगभग 9 बाई 9 की है। साथ में बालकनी अटैच है इसके। बालकनी का साइज़ लगभग 4 बाई 9 है। फ्रंट साइड में बड़ी बालकनी दी गई है। इस बालकनी का साइज़ लगभग 14 बाई 6.5 है। जिन फ्लैट्स का रिज़र्व प्राइस 1.28 CR है उनमें यह बालकनी छोटी है। ये राइट साइड में फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज़ लगभग 10 बाई 13 है। सामने ये कॉमन वॉशरूम दिया गया है। इसका साइज़ लगभग 7 बाई 4 है। इसके बाद ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। लेफ़्ट साइड में ये वॉशरूम दिया गया है। इसका साइज़ लगभग 8 बाई 4 है। मास्टर बेडरूम का साइज़ लगभग 11 बाई 13 है।